नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो यहां पर यूपी टेट 2021 के लिए हम शुरुआत करते हैं नई श्रृंखला का, जिसमें अभी पर्यावरण अध्ययन की क्लास है और एक दो दिन में हम कोशिश करेंगे सभी विषय की बेहतरीन तरीके से तैयारी आपकी कराई जाए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पहला सेट है पर्यावरण अध्ययन का 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये निरंतर आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है अहमदाबाद में। इस प्रकार से डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो फ्रेंड्स, जो राज्यसभा होती है एक स्थायी निकाय है तथा इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं तथा उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा कभी भंग नहीं की जा सकती, इस प्रकार से डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से डी इसका सही आंसर होगा, अमरकंटक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? अगर मूल संविधान की फ्रेंड्स बात की जाए तो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 500, किंतु बाद में इसमें वृद्धि की गई। 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 547 कर दी गई। ठीक है। और अगर बाद में बात की जाए पुनर्निर्धारित की गई, तो पुनर्निर्धारित करके 552 कर दी गई, जो अभी भी है अधिकतम सदस्य संख्या 552। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा गया है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ए ऑप्शन सही आंसर होगा। कई बार ये प्रश्न विभिन्न परीक्षा में पूछा भी गया है, 500। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति में मधुमेह हो जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्लूकोज। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। ग्लूकोज की अधिकता से क्या हो जाता है? मधुमेह हो जाता है। मधुमेह में अग्नाशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं, जिससे शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता, जिसमें पेशाब एवं रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है। इसी को हम क्या? ग्लूकोज। तो सही आंसर हो जाएगा सी, मधुमेह कहते हैं, जो कि उच्च स्तर में उपस्थिति में होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप देखेंगे कि सिलेबस के अनुसार सभी प्रकार के प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ पर स्थित है? लेह लद्दाख में। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कृत्रिम पैर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा जयपुर फुट, जो कि रबर से बना पैर है, कृत्रिम पैर है, जिसका विकास किया था रामचंद्र शर्मा ने। तो सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में होते हैं कितने स्तर के? 3 स्तर के। सी आंसर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से क्या CFC का घटक नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ओजोन परत से संबंधित जरूर 1-2 नंबर के प्रश्न यूपी टेट में आता है, तो अच्छा प्रश्न है। CFC का घटक क्या नहीं है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कार्बनिक यौगिक है, जो कि फ्रेंड्स इसमें क्या क्या रहता है? कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन नहीं रहता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है? तो सबसे अधिक प्रतिनिधि, बहुत आसान प्रश्न है, कौन भेजता है? यहाँ पर फ्रेंड्स ये पूरा नहीं आ पाया है, उत्तर प्रदेश है। वो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा
उत्तर प्रदेश, जो कि 80 सदस्य भेजता है। कितने? 80। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, जब मोर सांप को खाता है, सांप मेढक को खाता है, यहाँ पर खाता है, और मेढक कीट को खाता है, जबकि कीड़े या कीट वही बात है हरे पौधे खाते हैं, तो मोर की स्थिति इसमें क्या है? तो सांप के बाद मोर आता है, मोर सांप को भी खा जाता है, तो यहाँ पर जो मोर की स्थिति होगी वह खाद्य पिरामिड में शीर्ष पर स्थित होगा। डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, गोनोरिया द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गोनोरिया से मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमआरआई का विस्तृत रूप क्या है? तो एमआरआई का विस्तृत रूप है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त पहुंचाती है? फ्रेंड्स, सभी चुने हुए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो आप लोग जरूर अपनी तैयारी करें। तो यहाँ पर सही आंसर होगा फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। फुफ्फुसीय सिरा सिराओं का एक समूह होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त हृदय में भेजता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है उत्तराखंड में। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतिम सदस्य देश है वो कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान अंतिम सदस्य देश है, और वर्तमान में 193 इसमें देशों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीबी से बचाव के लिए आप सभी ने पढ़ा होगा बीसीजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से किस जीव के नेत्र नहीं होते हैं? सांप, चमगादड़, केंचुआ, मछली। चमगादड़ इसके नेत्र होते हैं, लेकिन इसे दिन में दिखाई नहीं देता है, बल्कि रात में। सांप के नेत्र होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं। मछली के भी होते हैं, लेकिन केंचुआ के नेत्र नहीं होते हैं। इस प्रकार से सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर है वो ग्रंथि नहीं है, बल्कि एक रस है। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो कहाँ स्थित है? थार, जैसलमेर, राजस्थान में। थार मरुस्थल में, जो कि राजस्थान में है। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। ये ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी भारत की खनिज संपदा के नाम से जाना जाता है? जहां पर सर्वाधिक खनिज भंडार होंगे उसी को खनिज संपदा के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, कहां दिन और रात एक समान होते हैं? तो दिन और रात एक समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो जो किलिमंजारो है तंजानिया में, वह क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, जबकि कोटोपैक्सी, एटना, स्ट्रोम्बोली यह सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें अभी भी उद्गार होता रहता है। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं था। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होती है?
तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है वजन का 0.4%। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा, 0.4% वेट का। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है? लाइकेन। तो बी इस प्रकार से सही उत्तर होगा इसका। आखिरी प्रश्न देखते हैं और सभी लोग लाइक और शेयर कर दें। और डेली पर्यावरण अध्ययन की इसी समय क्लास होगी। महामारी तथा उसके उपचार से संबंधित शाखा कहलाती है। और जरूर आप बताएं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। 30 में से आपसे कितने प्रश्न बने? तो महामारी तथा उसके उपचार से संबंधित शाखा एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। ये ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।